दोस्तों, इंसान क्या है, कैसे वह पृथ्वी पर आया, उसका इतिहास क्या है, क्या वास्तव में बंदर था आज का इंसान? ऐसे अनेक सवाल हर मनुष्य के मन में अपने जीवन काल के दौरान आते ही हैं। पर इस विषय पर धर्म और विज्ञान के द्वारा सटीक जवाब नहीं मिल पाए हैं। इसी कारण वैज्ञानिकों और धर्म गुरुओं के बीच में इस मुद्दे को लेकर बहस भी होती रहती है। विज्ञान और धर्म अपने अपने तरीके से मानव शरीर की रचना के पीछे तथ्य देते हैं। विज्ञान ने मानव जाति के आविष्कार को समझने के लिए कई प्रयास किए हैं, जिसके सफल परिणाम भी प्राप्त हुए हैं। विज्ञान के अनुसार मानव का इतिहास समुद्र से जुड़ा है। सबसे पहले पानी में रहने वाली प्रजातियों ने जन्म लिया, जैसे मछली, पानी में रहने वाले कीटाणु आदि। धीरे धीरे समय का चक्र बढ़ता रहा। जल एवं थल में रहने वाले जीव आए और अपना जीवन यापन करने लगे। ये जीव थे जैसे मेढक, केकड़ा आदि। समय बदलता रहा और प्रकृति अपना काम कर रही थी। कभी बाढ़ तो कभी सूखा, जीवों की जन्म और मृत्यु हो रही थी। इसी दौर में कई प्रजातियां विकसित हुई और कईयों का नामो निशान खत्म हो गया है। ये क्रम ऐसे ही चलता रहा और डायनासोर, वानर, चिंपांजी, वनमनुष्य आए और इसके बाद हुआ 2 पैर वाले मनुष्य का विकास हुआ। वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार बंदर ही मानव जाति के रचनाकार है। सोचने समझने की शक्ति से धीरे धीरे बंदर जैसा प्राणी 2 पैरों का इस्तेमाल करना सीख गया और पृथ्वी से जुड़े पेड़ों के फल सब्जियां तोड़कर अपनी भूख को शांत करने लगा। बंदर वाली बुद्धि का विकास होने लगा और यह एक मनुष्य का रूप लेने में सक्षम होने लगा और 4 पैरों का उपयोग छोड़ 2 पैरों की सहायता से चलने फिरने लगा। अब यह मानव शरीर के सभी अंगों का प्रयोग करने लगा था। पूंछ किसी इस्तेमाल में ना आने की वजह से खत्म हो गई, पर मानव शरीर की रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर पर उसके अवशेष अब भी पाए जाते हैं। इस प्रकार मानव समाज का विकास होता गया और मानव एक बुद्धिजीवी जीव बन गया है, जिसने अपना जीवन सरल करने के लिए अपनी शैतानी बुद्धि का उपयोग करके प्रकृति द्वारा दिए गए उपहारों से छेड़छाड़ करने के लिए भी उतारू हो गया है।